दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ अब आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी डाउटनेट ऐप पर कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन का फोटो खींचकर अपलोड करना है और आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया ये ऐप है, इस ऐप का आप फ़ायदा उठाइए। यहाँ पर दोस्तों अब बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हो रही है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड या तमाम अलग अलग बोर्ड हो। क्लास 6 to 12 IIT जेईई मेंस एडवांस नीट लेवल की तैयारी आप डाउटनेट ऐप से कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के सभी सॉल्यूशन आपको इस ऐप में मिल जाएंगे। 9 to 12 के दोस्तों अब लाइव क्लासेस भी यहाँ पर शुरू हो गई हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके अभी कभी इंस्टॉल कर लीजिए। 3 करोड़ छात्र ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों आप लोगों के काफ़ी सवाल आ रहे हैं जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, EWS सर्टिफिकेट से संबंधित। तो दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना आपका चल जाएगा। तो दोस्तों जो जाति प्रमाण पत्र है आपका, सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो इंटरनेट पर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंटरनेट पर वो वेरीफाई होना चाहिए, सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ ये है। उसके बाद जो आपका जाति प्रमाण पत्र हो वो डिजिटल वाला होना चाहिए, बहुत पुराना ना हो, हाथ से लिखा वाला नहीं होना चाहिए। प्रॉपर जो फॉर्मेट में बनता है डिजिटल वाला वही आपका होना चाहिए। और दोस्तों जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं वो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 17 मार्च, उस दिन तक या उसके पहले का ही होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो डिटेल आपके फॉर्म में मांगा ही जाए। वैसे जाति प्रमाण पत्र आपको भरना है कि किस डेट को आपका ये प्रमाण पत्र बना हुआ है, अगर आप OBC, SC या ST हैं। लेकिन कोई ऐसा प्रमाण पत्र जिसकी डिटेल नहीं मांगी जा रही है, जैसे कि निवास प्रमाण पत्र, फिर भी आप ये प्रमाण पत्र अपना बनवा लीजिएगा 17 मार्च के पहले। नहीं तो दोस्तों आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वहां पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहली चीज़ ये है कि फॉर्म भरने के लास्ट डेट के पहले के आपके सभी सर्टिफिकेट होने चाहिए। लेकिन कितना पुराना हो सकता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चूंकि PNP ने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, कोई गाइडलाइंस आई ही नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई। लेकिन दोस्तों इस समय UP B.Ed एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी दी गई है इस बार ये परीक्षा कराने का, और इन्होंने बताया है कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2018 के बाद का होना चाहिए, चाहे आप OBC हो, SC हो या ST हो। तो आप भी यही डेट मान सकते हैं, 1 अप्रैल 2018 के बाद का आपका सर्टिफिकेट हो और आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन वेरीफाई हो। बहुत ज़्यादा पुराना आपका सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। तो अगर आपका इधर का हाल फिलहाल का है 1 साल के लगभग का, तो वो आपका काम चल जाएगा। उसे भी एक बार आप जरूर इंटरनेट पर चेक कर लीजिएगा कि वो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेम वही चीज निवास प्रमाण पत्र के भी साथ है, बहुत ज़्यादा पुराना यूज ना करें, और अगर आपके पास नहीं है तो नया बनवा लीजिए। 17 मार्च के पहले का ही होना चाहिए। EWS का जो सर्टिफिकेट है ये हर वर्ष का बनता है, चूंकि ये इनकम से ही रिलेटेड है तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष का ये बनता है। तो 2020-21 वाला आप बनवा लीजिए, वही इस समय बनेगा भी। तो ये आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और ये जो सर्टिफिकेट है उस पर ये डेट लिखा होता है कि किस डेट को ये निर्गत हुआ है। तो वहाँ पर देखा जाएगा कि 17 मार्च के पहले का है या नहीं है। तो आप ये खबर देख सकते हैं, ये आज की ही खबर है। आज के लगभग सभी न्यूज़पेपर में ये खबर आई हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित 20 मई के बाद जिनका जाति और निवास प्रमाण पत्र बना था, जिन्होंने ये दिया था, उनको बाहर कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन फॉर्म में अगर कोई चीज़ नहीं मांगी जा रही है तो आप उसे जब चाहें तब बनवा सकते हैं। इन अभ्यर्थियों ने अपना नया जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाया तो था, 20 मई के बाद बनवाया था, 20 मई 2020। ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। ये अभ्यर्थी परीक्षा पास थे, काउंसलिंग वगैरह सब कुछ उन्होंने करवाया था, लेकिन इनको फाइनल चयन नहीं मिला। सिर्फ एक छोटी सी गलती कि उन्होंने अपना जाति और निवास प्रमाण पत्र देर से बनवाया था। भर्ती तो 2019 की थी, ये आप लोगों को पता ही है। 6 जनवरी 2019 को 69,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई थी, लेकिन जो इसका फाइनल सूची आया था वो 20 मई को जारी किया गया था। तो फाइनल सूची के पहले भी जिनका निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र बन गया था उनको यहाँ पर PNP ने मान लिया है, शासन ने मान लिया है, लेकिन 20 मई के बाद वाले सबको बाहर कर दिया गया है। तो ये जो एडेड जनरल वाली शिक्षक भर्ती है इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आ जाएगा। 18 अप्रैल को एग्जाम और 18 मई को इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जल्दी चयन सूची वगैरह सब कुछ जारी कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक सवाल बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि हमसे निवास प्रमाण पत्र का डिटेल नहीं मांगा गया, हमसे इनकम का डिटेल नहीं मांगा गया, कहीं हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। दोस्तों एक चीज़ आप लोग बिल्कुल साफ साफ सुन लीजिए,
फॉर्म भरते समय जो भी डिटेल मांगी जा रही है आपको उतना ही डिटेल भरना है। अगर कोई डिटेल मांगी जा रही है आप नहीं उसको भरते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। आप इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो कि हमने इनकम का सर्टिफिकेट का डिटेल नहीं दिया, आपसे वो मांगा ही नहीं जा रहा। अगर मांगा जाता तो आपको भरना पड़ता, आप नहीं भरते तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता। तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। जैसे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र की डिटेल नहीं देनी है तो उनका उसके बिना काम चल जाएगा, लेकिन ओबीसी वाले छात्र अगर अपने जाति प्रमाण पत्र का डिटेल ना दें, जिस डेट को बना है अगर वो आप डेटा नहीं भरेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अगर आपका फॉर्म सबमिट हो गया है तो जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी आपने भर दिया है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी डिटेल आप भर रहे हैं वो सही होना चाहिए। बहुत सारे छात्र ये कमेंट करके पूछ रहे हैं कि हमने तो विषय का चयन ही नहीं किया, और बहुत सारे छात्र आपस में बात कर रहे हैं कि क्या भाई तुमने विषय का चयन किया, हमने तो किया ही नहीं, हम कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ें, कहीं हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, कहीं हमारे फॉर्म में कोई गलती तो नहीं हो गई है। तो फिर दोस्तों इसका भी जवाब वही है, अगर विषय चयन का ऑप्शन होता तो आपको भरना पड़ता, अगर आप नहीं भरते तो आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होता। विषय चुनने का ऑप्शन यहाँ पर है ही नहीं, तो आप फॉर्म आराम से भर लीजिए। आपका 150 नंबरों का पेपर है, 50 प्रश्न तो कंपलसरी हैं, 100 प्रश्न आपके विषय से आएंगे, लेकिन आपने अपना विषय नहीं चुना है, किसी ने नहीं चुना है। आप अकेले नहीं हैं, जितने लोग फॉर्म भर रहे हैं किसी ने अपना विषय नहीं चुना है। आप अपने हिसाब से तैयारी करिए। आपका जो भी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था उसके आधार पर या आप जो चाहें वो सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कोई ना गाइडलाइंस जारी हुई है ना कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो किसी को कुछ नहीं पता है कि किसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। वैसे मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ, आप हमारा सुपर टेट का प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। अगर आप बीएससी वगैरह किए हैं मैथ साइंस से तो आप मैथ और साइंस पढ़िएगा। अगर आप सोशल स्टडीज़ जैसे सब्जेक्ट से पढ़े थे बीए में तो आप एसएसटी वाला तैयारी करिए। और हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत जो भाषा वाले सब्जेक्ट हैं इसको लेकर भी कोई भी क्लियर जानकारी नहीं दी गई है। तो अगर आपके ग्रेजुएशन में लैंग्वेज रहा हो जो भी लैंग्वेज, तो आप उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी कोई गाइडलाइंस नहीं है और ऑनलाइन फॉर्म में विषय चयन के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी गई है। तो यही दोस्तों कुछ आप लोगों के सवाल थे और उसका मैंने पूरी कोशिश की है सही जवाब देने का। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।